2023 में। इसमें आपको डीवी के लिए हमारी इसकी पोस्ट कितनी है, डीवी के लिए आपका क्या स्कोर रहेगा, इसकी जो हमारा वैकेंसीज है कितनी है, 13,500 के समथिंग वैकेंसीज है ग्रुप डी की। तो इसका डीवी का स्कोर क्या रहने वाला है और किस हिसाब से आपको डीवी में बुलाया जाएगा और फाइनल कट ऑफ कितनी रहने वाली है। इससे पहले भी आपने कट ऑफ की वीडियो देखी होगी, लेकिन आप इस वीडियो को समझने की कोशिश करना अच्छे तरीके से। तो आपका डीवी क्या होगा, देखिए डीवी में आपको सीधा नहीं बुलाया जाएगा। आप सोच रहे हो कि डीवी में ऊपर वाले 30 से 35 हजार कैंडिडेट को उठा लिया जाएगा, क्योंकि बगैर स्कोर कार्ड के, बगैर डीवी में आपको स्कोर कार्ड देना होगा। इनको स्कोर कार्ड देंगे, ये डीवी के लिए आपको क्या स्कोर कार्ड देंगे, जिससे पता लगेगा कि कितने कैंडिडेट को बुलाया है। क्योंकि देखिए बगैर स्कोर कार्ड के आपका डीवी नहीं हो सकता। किस बेस पे आपका डीवी लेंगे, ऐसे ही नहीं कि ऊपर वाले 30,000 कैंडिडेट को डीवी में बुला लिया, 30,000 को, लेकिन 30,000 कैंडिडेट को ये बुला लेते हैं तो इसमें उनको ये तो बताना पड़ेगा कि 30,000 कैंडिडेट को बुलाया है तो सबसे जनरल में कितने लिस्ट लगी है, जनरल के बाद ईडब्ल्यूएस, बीसीबी, बीसीए, पीडब्ल्यूडी, कितने कैंडिडेट को। ऐसा तो है नहीं कि 30,000 को ऊपर वाले को बुला ले, लेकिन इनको डीवी के लिए एक स्कोर कार्ड जारी करना पड़ेगा और ये जारी करेंगे। स्कोर कार्ड हमारा कितने से होगा, 95 से जारी होगा। 95 से स्कोर कार्ड एक आपको दे दिया जाएगा और उसके बेस पे आपको डीवी में बुलाएंगे। प्रोविजनल रिजल्ट भी जारी होगा आपका, तो इस बेस पे आपका मतलब डीवी होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि डीवी में सीधा ही उठा लिया, तो डीवी में कम से कम, कभी ये 40,000 बोलते हैं, कभी बोलते हैं ये 30,000, तो डीवी के लिए कम से कम 40,000 कैंडिडेट तो बुलाएंगे ही बुलाएंगे। अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे ये इन लोगों को पता है। तो डीवी के लिए एक स्कोर कार्ड जारी करेंगे, किसमें, 95 से। तो आपका डीवी में जो 95 से स्कोर कार्ड जारी होगा तो उसमें कितने तक का बुलाया जाएगा, इस पे बात करेंगे। फिर देन हमारा जो नॉर्मलाइजेशन का फंडा है, तो नॉर्मलाइजेशन के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया, एक बार फिर बता देता हूं, थोड़ा समझिए। ये हमारे एग्जाम हुए थे, ये हमारा जो 21 का और ये 22 का एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए। इसमें एक में आपके आगे 60% नंबर, 65% और इसमें आगे 70 और इसमें आगे 60 और इसमें आगे 80%। ये हमारी शिफ्ट थी। इस शिफ्ट में इतने नंबर, इसमें इतने। तो अब नॉर्मलाइजेशन किस हिसाब से करेगी सरकार को नॉर्मलाइजेशन का फंडा आई थिंक जितना पता है उस बेस से बता रहा हूं मैं। जैसे कि पहले इन्होंने नॉर्मलाइजेशन किया था घूमे फिरा के, उसी तरीके से कर देगी। अब आप ये मत मानिए कि इस शिफ्ट में 65 नंबर थे और इसमें 60 थे, सबसे कम थे, तो इसको मिलेंगे ज्यादा, नहीं, ऐसा नहीं करने वाली। नॉर्मलाइजेशन बेसिकली होगा क्या, पहले तो जो ये शिफ्ट थी ना, इस शिफ्ट में परसेंटेज का मेथड लगा के इस शिफ्ट की परसेंटेज निकाली जाएगी। कैसे, मानो कि इस शिफ्ट में आ गए आपके 80%। देखिए एक मिनट, इस शिफ्ट में जब परसेंटेज निकाला बच्चों का तो उसमें आ गया आपका 80 और इसमें आपका आ गया 81 और इसमें आ गया 85, देन इसमें आ गया आपका 75% परसेंटाइज मेथड से। ठीक है, अब नॉर्मलाइजेशन करेगी वो। अब क्या करेगी, नॉर्मलाइजेशन का मतलब है सबको इक्वल करना, या तो सबको 75 कर दो या सबको 85 कर दो। अब वो ये एक एग्जाम्पल है, आप एग्जाम्पल से आप समझिए बेसिकली। तो वो करेगी या तो सबको 75 करेगी या 85। अब वो परसेंटेज के हिसाब से निकालेगी, ना किसी। अब आपने देखा होगा कि इस शिफ्ट में तो सबसे ज्यादा स्कोर था, तो इसमें फिर परसेंटेज निकाला स्टूडेंट का तो 75% कम बढ़ रहा है। तो सबसे मेन चीज देखी जाएगी इसमें कि किस शिफ्ट में स्टूडेंटों ने ज्यादा स्कोर कराया, मतलब ज्यादा इंटेलिजेंट किस शिफ्ट में थे, उस बेस पे नॉर्मलाइजेशन करके इक्वल करेगी। तो ये था इनका फंडा। ये चीजें आपने पहले भी नोटिस करी होगी। जो हमारा हरियाणा पुलिस का एग्जाम हुआ था उसको भी छोड़िए, जो हमारा सीएटी का एग्जाम हुआ था स्टार्टिंग में, तो 6 की इवनिंग को जो एग्जाम था, तो उसमें सभी यूट्यूबर ने जब कट ऑफ डालते तो बोला था कि भाई 6 की इवनिंग था, इसका भी थोड़ा हार्ड था और 5 वाले का भी। तो इनको क्या होगा, आपके +3 से 4 नंबर मिलेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनका जो नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला था सबसे हटके था। इन शिफ्ट के नंबर 3 से 4 नंबर कम कर दिए गए 6 की इवनिंग के। तो इसी बेस पे वो नॉर्मलाइजेशन करने वाली है। तो ये हो गया नॉर्मलाइजेशन। फिर आपका पोस्ट प्रेफरेंस भरवाया जाएगा, उसमें पोस्ट फिलअप करके आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। अब आप समझिए
कि डीवी में आपको कितने नंबर वाले में डीवी में बुलाएंगे और फिर फाइनल में कितने में सिलेक्शन आपका हो जाएगा। क्योंकि देखिए बगैर डीवी के तो सिलेक्शन होने से रहा कि सीधा ही सिलेक्शन कर देंगे, फिर वही घपलेबाजी, कोर्ट में केस पहले से चल रहा है और फिर चल पड़ेंगे। क्योंकि अगर वो डीवी में एक स्कोर कार्ड या रिजल्ट जारी नहीं करेंगे, सीधा ही डीवी में 40,000 को उठा लिया, सपोज करो आप सीधा डीवी में उन्होंने 40,000 कैंडिडेट को उठा लिया, लेकिन इस 40,000 कैंडिडेट का ये तो नहीं पता कि कितने नंबर थे, क्या पता 40,000 में कई कैंडिडेट आ जाए, किसी 60 वाले का सिलेक्शन हो गया, 5 वाले का, 50 वाले का हो गया। अब किसी को ये नहीं पता लगा कि ये 60 वाला जनरल कैंडिडेट था, एससी बीसी किस कैटेगरी में था, तो ये एक रिजल्ट तो जारी करना पड़ेगा इनको ताकि डीवी में बुला जाए, क्योंकि तभी फेयर तरीके से होगा, नहीं तो फिर तो आपको पता है कि फेयर कहां से रह गया। वो अगर डीवी में सीधा 40,000 ऊपर वाले उठा लिए और किसी को यही नहीं पता लगा कि किसके कितने नंबर तो फेयर कहां से रह गया वो सिलेक्शन। तो डीवी के लिए उन्होंने एक स्कोर कार्ड बोलो या फिर रिजल्ट बोलो, वो तो जारी करना पड़ेगा कि इतने कैंडिडेट में डीवी वाले का नंबर है, ऐसा तो नहीं कि सीधा बुला लेगी, इतना तो नहीं हो सकता। फिर आप सोचने वाली बात है कि डीवी में आपको कितना स्कोर चाहिए कि आपका इजीली डीवी में नंबर आ जाए। तो देखिए डीवी में जिसके भी आई थिंक 65 से 65 नंबर हैं, अंक हैं, तो उसका इजीली डीवी में नाम आ जाएगा। प्लस माइनस 1 कर लीजिए, -1 चांसेस ज्यादा है इसके, ठीक है। डीवी में उसका इजीली नंबर आ जाएगा, ठीक है। आप इतना भी मान सकते हो या फिर 64 से 65 भी मान सकते हो, आप इतना ही रहने वाला है, इसका आपका इजीली नंबर आ जाएगा। ईडब्ल्यूएस में जिसके भी 64 या 65 हैं अंक, तो उसका डीवी में नाम इजीली आ जाएगा। फिर बीसीए में जिसके भी 62 देन 63 है, 63 टू 64 बीसीबी, तो इजीली उसका नाम आ जाएगा, ठीक है। पीडब्ल्यूडी में जिसके भी 55 से 56 है, तो उसका डीवी में नाम आ जाएगा। एससी कैटेगरी में 57 टू 58 जिसके भी अंक बढ़ रहे हैं, उसका डीवी में नाम आ जाएगा। स्पोर्ट्स कोटे में 55 देन 56 है, उसका आपका डीवी में नाम आ जाएगा। एक्स सर्विसमैन 40+ जितने भी कैंडिडेट हैं उनका डीवी में इजीली नाम आ जाएगा। तो ये आपका एक स्कोर कार्ड मानिए आप, इतने नंबर जिसके भी बढ़ रहे हैं उसका डीवी में नाम देखने को मिलेगा। देखिए बेसिकली ये क्या है, एक सर्वे के आधार पर है, मैं नहीं बोलता कि पूरी तरह से यही होगा, लेकिन अनुमान है, इतना रह सकता, इससे ज्यादा नहीं जा सकता। क्योंकि आप पीछे वाली जितने भी पीछे एग्जाम हुए थे उनको उठा लीजिए, प्लस हमारा जो अभी फिलहाल चंडीगढ़ पुलिस, जो हमारा चंडीगढ़ पुलिस का एग्जाम हुआ और जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ, किसी को भी देख लिया, या राजस्थान में हुआ, जितने भी एग्जाम हुए उस बेस पे हम इस कट ऑफ को पुटअप कर रहे हैं, ठीक है। मिलती जुलती ज्यादा नहीं है, तो उस बेस पे आपकी यही रहने वाली है। 2018 में हमारा एग्जाम 2018 में हमारा एग्जाम हुआ था, तो उसमें आपको क्या था, 10 नंबर आपको मिल रहे थे, इसमें भी नॉर्मलाइजेशन का फंडा था। तो इस बेस पे भी मैं इसको कट ऑफ को ले रहा हूँ डीवी के, ठीक है। तो इस बेस पे हम देख रहे हैं इसको। फिर इसमें एक चीज और है, जो हमारी 32,000 वैकेंसीज है, 32,000 सरकार ये है जो हमारी ग्रुप सी की 32 और 40 अगली है, तो इसको भी हम देख के डीवी को देख रहे हैं। क्योंकि अभी हो गया है इसका ऐसा कि अभी सरकार कुछ नहीं करना चाहती, क्योंकि अब इनको पहले ज्वाइनिंग देगी कि ग्रुप सी का करवाएगी, अभी सब कोर्ट में है सब। आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी सबकी ज्वाइनिंग इकट्ठा होने वाली है, कुछ टाइम लग सकता है अप डाउन, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। क्योंकि 10-15 दिन के गैप में सरकार देगी और इलेक्शन के टाइम पे ही आपकी ज्वाइनिंग करवाएगी, इलेक्शन से पहले ये खक नहीं करने वाली, ठीक है। इलेक्शन से पहले क्या है, ये कुछ नहीं करने वाली, आप देख लेना, इसको लंबा खींचेगी। ग्रुप डी को भी ये इलेक्शन तक लेके जाएगी, सी को भी इलेक्शन तक ले जाएगी, अगले सी का एग्जाम ले लेगी ये, जब तक ये यही फंडा करने वाली है। फिर आ जाते हैं हम फाइनल की तरफ। फाइनल हमारा रहने वाला 100 से, जो हमारे 5 नंबर है वो प्लस करके। अब कैसे होंगे वो बात की बात है। फाइनल में हमारा 100 से रिजल्ट आएगा, तो हमें जनरल में कितने नंबर चाहिए फाइनल सिलेक्शन के लिए, जिसके भी 70 अंक हैं, तो उसका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा 70 अंक का। फिर हमारा जो वेटिंग लिस्ट लगने वाली है, वेटिंग में हमारे 68 से 69 वाले का इजीली वेटिंग लिस्ट में नंबर आ जाएगा। एक चीज, दूसरी चीज, अगर ये जो हमारा सी मेंस का एग्जाम था, इसकी
ज्वाइनिंग पहले करवा देते हैं तो हमारी कट ऑफ जाने वाली है ये 66 से 67। 66 से 67 वाले का इजिली सिलेक्शन हो जाएगा अगर ग्रुप सी की पहले ज्वाइनिंग करवा देते हैं। और फिर वेटिंग लिस्ट भी टूटनी है तो 68 से 59 तक जिसके वेटिंग लिस्ट में इजिली नाम आ जाएगा। फिर आता हमारा ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस में जिस भी कैंडिडेट के 69 69 है तो इजिली सिलेक्शन हो जाएगा। फिर आता है बीसीए। बीसीए में जिस कैंडिडेट के 66 हैं तो उसका इजिली सिलेक्शन हो जाएगा। बीसीबी में 67। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट 58 प्लस 58 या 57 प्लस जितने भी है इजिली उनका सिलेक्शन हो जाएगा। एससी कैटेगरी में हमारे 60 से 61 अंक जिसके भी बन रहे हैं उसका भी सिलेक्शन देखने को मिलेगा। स्पोर्ट्स कोटा के जितने भी कैंडिडेट हैं वो 50 प्लस जितने भी हैं उसका सिलेक्शन हो जाएगा। 52 53 प्लस। एक्स सर्विसमैन 45 प्लस जितने भी कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा फाइनल तक। देखिए तो ये चीजें मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ये पिछली मेरिट के आधार पर है। ये नहीं है कि दिन रात का अंतर हो गया, पहले ज्यादा बच्चे पढ़ते थे अभी नहीं पढ़ते थे, ऐसा कुछ नहीं है। पॉइंटों में मामला जाता है। अब ये जनरल पे हमारी लगी 70 मानो तो नॉर्मलाइजेशन करके ये 70.1527 भी जा सकती है। तो जो भी हमारी कट ऑफ रहेगी ये पॉइंटों में जाने वाली है, तो इस हिसाब से आपकी फाइनल कट ऑफ जाने वाली है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैंने वीडियो में आपको पूरा बता दिया कि क्या होने वाला है। वेटिंग लिस्ट आप समझिए कि वेटिंग लिस्ट आपकी -2 नंबर कम ही लगने वाली है। ठीक है, अगर सी की पहले ज्वाइनिंग करवा देते हैं तो आप -4 भी कर सकते हो उसमें से। तो इस हिसाब पे आपकी फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। डीवी किस तरीके से होगी वो चीज़ मैंने आपको बता दी, फाइनल सिलेक्शन मैंने आपको बता दिया है। तो ये हमारा था। और ग्रुप डी की ज्वाइनिंग अब नहीं कह सकते कब तक होगी। आई थिंक हो सकती है कि फैब में ये ज्वाइनिंग करवाएं, फैब में ज्वाइनिंग करवाएं। और 19 दिसंबर से पहले तो रिजल्ट का कोई फंडा ही नहीं है, इनका कुछ निकालेंगे। दिसंबर भी छोड़ दीजिए, क्या पता जनवरी तक ये ले जाए, लेकिन चांसेस है 19 दिसंबर तक ये वेट करेंगे। 19 दिसंबर को कुछ नहीं हो पाता है तो ग्रुप डी की डीवी करवा लेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरी हो जाएगी, पोस्ट प्रेफरेंस भरवा लेंगे, सब कुछ कर देंगे। लेकिन ग्रुप डी का फाइनल जो रिजल्ट है तो वो नहीं निकालेंगे ये। ठीक है, उसको पेंडिंग कर देंगे। फाइनल रिजल्ट को क्या कर देंगे, होल्ड में डाल देंगे, पेंडिंग कर देंगे। वो फिर क्या पता ग्रुप सी तक लेके जाए या इलेक्शन तक खींचे इसको। लेकिन इतना है कि 19 के बाद में शायद ये प्रोसेस शुरू कर दें थोड़ा बहुत, ग्रुप डी के बारे में डीवी बुला लें, फिर पोस्ट प्रेफरेंस भरवा लें। तो इसमें टाइम कंज्यूम जरूर करेंगे ये, लेकिन भर्ती भी थोड़ा ये भी सी की तरह ही लेट जाने वाली है, इलेक्शन तक जाने वाली है। तो आज की वीडियो में